कैटेगरी ऑफ ड्रग देख लेते हैं, दैट इज द एंटी डायबिटिक्स ड्रग। डायबिटिक मतलब क्या है, शुगर लेवल, शुगर, जैसे हम वो कहते हैं कि शुगर है तो क्या है, डायबिटीज है। So drugs control the blood sugar level of the person suffering from diabetes are called as the anti-diabetics। मतलब क्या होता है, जो डायबिटीज से सफर हो रहे पर्सन, मतलब क्या होता है जिसमें शुगर लेवल में जिसको तकलीफ है, उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उन कैटेगरी को हम कहते हैं एंटी डायबिटिक। सो विच आर द ड्रग्स यूज फॉर द एंटी डायबिटीज आर, सबसे पहला है पिडोकार्पस। तो इसका जो पार्ट्स यूज होता है वो होता है ड्राइड जूस यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, तो पिडोकार्पस मार्सुकम लीन से मिलता है। फैमिली जो है इसकी फैमिली है लिग्यूमिनासी फैमिली है। केमिकल्स कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो किनोटैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। मेडिसिनल यूज क्या यूज है, इट इज यूज एज एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मतलब डायबिटीज के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है, बहुत बार यूरिन जाना, यूरिन पास होना, उसे हम कहते हैं डायरिया। तो इसे भी ट्रीट करने में ये स्यूडोकार्पस यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज दी गाइनेमा। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है ल्यूस। बायोलॉजिकल्स मतलब ये गाइनीमा हमें कहाँ से मिलता है, तो गाइनीमा साइवेस्ट्री से मिलता है। इसकी जो फैमिली है ये फैमिली है अस्क्लेपिडियासी फैमिली है। केमिकल्स इसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जाइनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट इज यूज इन एंटी डायबिटीज, मतलब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में ये गाइनेमा यूज। नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग्स है दैट इज द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स देखते हैं क्या होता है, द ड्रग्स कॉजिंग इंक्रीज द पैसेज ऑफ यूरिन। डायूरेटिक मतलब क्या होता है कि यूरिन के पैसेज को इंक्रीज करना, मतलब जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है जाने की उसे इंक्रीज करना, उनको हम कहते हैं डायूरेटिक। देखते हैं कौन से डायूरेटिक्स है। सो फर्स्ट ड्रग है दैट इज द गोखरू। अभी ये गोखरू जो है इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है फ्रूट यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ट्रिब्यूलस टेरिस्टाइटिस लीन से हमें मिलता है गोखरू। इसकी जो फैमिली है ये फैमिली है ज़ाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो स्टेरॉइड सैफोनिन्स इसमें प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज इज एज अ डायूरेटिक से यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है पुनर्नवा ड्रग। इसका जो पार्ट यूज होता है ये होल प्लांट यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब हमें कहाँ से मिलता है, तो बायरेविया डिफ्यूजर से हमें ये पुनर्नवा ड्रग मिलता है। फैमिली जो है वो फैमिली होती है नाइस्ट्रोजिनियासी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट है, तो पूर्णावाविन वाविन नाम का केमिकल इसमें प्रेजेंट है। इट इज यूज एज ए डायबिटिक एंड इट इज यूज एज ए एंटी डायबिटीज, मतलब डायूरेटिक यूरिन के पैसेज को इंक्रीज करने के लिए, एंड डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने मेंटेन करने के लिए भी पुनर्नवा ये यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एंटी डिसेंट्री कैटेगरी। अभी क्या होता है देखते हैं, एंटी डिसेंट्री मतलब क्या होता है, एंटी डिसेंट्री मतलब क्या है, जो डिसेंट्री को ठीक करे उन ड्रग को हम बोलते हैं एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स। सो देखते हैं, द ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिसेंट्री आर कॉल्ड एंटी डिसेंट्रिक्स। डिसेंट्रिक इज द बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन इन लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉज पेन फीवर एंड डायरिया। अभी डिसेंट्री मतलब क्या होता है, जो लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उनमें क्या होता है, बैक्टीरियल या तो पैरासिटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विच कॉज पेन मतलब उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बुखार आता है, फीवर एंड डायरिया होता है। डायरिया मतलब क्या होता है, लूज मोशन होता है, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्री। और जो ड्रग यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स। अभी देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो देखते हैं ड्रग कौन सा यूज होता है एज एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। सो ड्रग है इपिका गुन्हा ड्रग। सो पार्ट यूज इसका कौन सा पार्ट फार्मास्यूटिकल थेरापेटिक एक्टिविटी देता है, तो वो राइजोम्स एंड रूट्स। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है सिफिलालिस इफिका गुन्हा, यहाँ से हमें इपिका गुन्हा ड्रग मिलता है। इसकी जो फैमिली है वो फैमिली है रुबियासी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो फिनोलिक अल्कोहलॉइड्स एंड इमिटेंस इसमें प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज मतलब क्या है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज एज अ एंटी डिसेंट्रिक ड्रग, मतलब डायरिया वगैरह हो रहा है तो या तो कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ये ड्रग यूज होता है। इट इज यूज इन वोपिंग कफ। कफ मतलब क्या होता है, जब खांसी होने के बाद में कफ
फील होता है उस टाइम पे भी ये ड्रग यूज होता है। इट इज यूज एन एम्बिसिलियल एजेंट टू ट्रीट द एमबीए की डिसेंट्री। मतलब क्या है, जो अमियाबिक डिसेंट्री मतलब ये बैक्टीरिया से हुई हो जो डिसेंट्री है उसे भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज होता है। कैटेगरी देख लेते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मतलब क्या होते हैं? So antiseptics are those drugs which kill the microorganism or prevent their growth on living tissues like humans and animals. Antiseptic मतलब क्या होता है? ऐसे ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, मतलब होने नहीं देते। पर कहाँ? लिविंग टिश्यूज पे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ह्यूमंस है, एनिमल्स है, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ नहीं होने देनी है तो वहां हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक ड्रग्स। देन disinfectants मतलब क्या होते हैं? आर दोज ड्रग विच किल और इनहिबिट देयर ग्रोथ ऑन नॉन लिविंग टिश्यूज लाइक क्लॉथ, सर्जिकल टूल्स एक्सेट्रा। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उन्हें अगर हमें इनहिबिट करना है, रोक देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो उसके एग्जांपल है जैसे कि क्लॉथ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहा है या तो सर्जरी टूल्स पे हो रहा है, तो इनके अगर अवॉइड करना है, इनहिबिट करना है, तो वहां हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अभी देखते हैं विच आर द ड्रग्स यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द ड्रग्स यूज फॉर द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। सो फर्स्ट है बेंजोइन। सो पार्ट्स यूज, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है? तो बाल्समिक रेजिन यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स स्टारेक्स बेंजोइन से हमें बेंजोइन मिलता है विच इज बिलोंगिंग टू द फैमिली स्टारेसिई। And chemicals which are present in the benzoic are the benzoic acid. The benzoic acid इसमें present होता है। इसका medicinal use क्या है? So it is used as an antiseptic, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज होता है। एंड सेकेंड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द मायर। तो ये मायर कहा, इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है रेजिन यूज होता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है कॉम्बिफोरा से हमें मायर ड्रग मिलता है विच इज बिलोंगिंग टू फैमिली बर्सारियासी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड वोलाटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उनको किल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज नीम। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होल पार्ट प्लांट यूज होता है, मतलब नीम का जो भी पूरा प्लांट है वो यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका अजार्डिका इंडिका से हमें ये नीम प्लांट मिलता है। फैमिली इसके वो है मिलियासी फैमिली से ये बिलोंग करता है। निमिबिडिन एंड अजारेचिन नाम के केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड ट्रीट टू मलेरियल फीवर। मतलब मलेरिया अगर हुआ है तो उसका जो बुखार है मलेरियल फीवर उसे भी क्योर करने के लिए नीम यूज होता है। एंड एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए भी नीम यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज टर्मरिक। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है राइजोम्स यूज होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका होता है करकुमा लोंगालिन से हमें टर्मरिक मिलता है। फैमिली जो है उसके फैमिली बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजरबियासी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल्स इसमें कौन से प्रेजेंट है? तो कुर्कुमिन नाम का केमिकल टर्मरिक में प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के इनहिबिशन के लिए टर्मरिक ही यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। अभी नाम से ही पता चल रहा है एंटी मलेरियल ड्रग्स मतलब क्या? मलेरिया डिसीज है उसके अगेंस्ट काम करने वाले जो ड्रग्स है उन्हें हम कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। सो ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया आर कॉल्ड एज द एंटी मलेरियल ड्रग्स। मतलब जो मलेरिया को ठीक करने में जो यूज होता है उन्हें हम कहते हैं एंटी ड्रग्स। सो विच आर द ड्रग्स यूज फॉर द एंटी मलेरियल? सो फर्स्ट है सिंकोना। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है बार्क यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है? तो सिंकोना सुकी रुब्रा से हमें ये मिलता है सिंकोना। फैमिली जो है वो फैमिली होती है रूबियासी फैमिली से सिंकोना बिलोंग करता है। केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है? तो केमिकल प्रेजेंट है इसमें सिंकोनाडिन एंड क्विनिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। मेडिसिनल यूज मतलब कहाँ यूज होता है सिंकोना? इट्स बार्क इज यूज एज एंटी मलेरियल एंड एंटी एनाल्जेसिक करके यूज होता है, मतलब मलेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, मतलब एंटीसेप्टिक मतलब वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी ये अवॉइड करने के लिए भी ये यूज होता है।
नेक्स्ट ड्रग है दैट इज दी आर्टेमिसियाई। इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है फ्लावर हेड, मतलब इसका जो फ्लावर है उसका हेड पोर्शन जो है वो यूज होता है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है वो है आर्टेमियासी सिना से हमें ये आर्टेमिसियाई मिलता है। फैमिली इसकी होती है वो है एस्टेरियासी फैमिली से, एस्टेरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। सेटोनिन नाम के केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और मेडिसिनल यूज इसका क्या है, तो इट इज यूज एज एन एंटी मलेरियल एजेंट, मतलब मलेरिया ठीक करने के लिए। एंड इट इज यूज टू ट्रीट द राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, मतलब राउंड वॉर्म का जो इन्फेक्शन है उसे भी ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है।